कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ये कौन कहेगा कि विकास किया? कुछ नहीं किया वो। वार्ड सदस्य के काबिल नहीं है, वो विधायक कैसे बन गए? कचरा से कचरा लोग है वो। बहुआ के अलावा किसी को वोट यहाँ नहीं मिला। किसकी लहर है इस बार, किनको चुन इस रहे बार हैं? बहुआ सिंह का लहर है। तो राजकुमार जी जब से जीत कर गए हैं अभी तक लौट कर नहीं आए। हम लोग ये जानते हैं कि बबो सिंह सिरवा किसी को नहीं चुनेंगे हम। विधायक जी कितना काम किए? ना हम नहीं पहचानते, सीधी बात। राजकुमार जी फिर से जीत रहे हैं? नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, चिन्ह से घुर के देखने के लिए नहीं आए। भाई हम लोग चाहिए हमको काम, नहीं काम करेगा वोट नहीं होगा। कैसे आप प्रतिनिधि बन गए? आपके अंदर तो भेदभाव भरा हुआ है। आप मुझसे बात किए, आपने कहा कि मुस्लिम नीतीश कुमार को वोट नहीं देता। ये राजकुमार हमसे बोले थे, मैं गया था वहाँ। गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल होगी ही होगी। समझ लीजिए जो हम ही लोगों के वोटों से वो जीता भी। जब हमने दरवाजा पर आए तो जबरदस्ती हमारा हाथ ही पकड़ लिए राजकुमार, अपने माथा पर हाथ उठाए। तो इस बार ठान चुके हैं परिवर्तन करना है। परिवर्तन हो गया, अब तो वो सिंह जीत गए। अब शपथ ग्रहण की बात होती है, ये शपथ कहाँ ग्रहण बात है? ये वो फर्जीती है। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं खबर एक भारत। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की सच। जी हाँ, पिछले 5 सालों में क्या कुछ कितना विकास हुआ है, क्या तस्वीर बदला है। विधायक जी जो भाषणों में कई सारे रंगीन वादे करते हैं और रंगीन भाषण में देते, रंगीन तस्वीरें दिखाते, लेकिन असली तस्वीर जो है जमीनी हकीकत और जनता ही दिखाती है। तो क्या नाम हुआ, कहाँ से आप? मोहम्मद फैयाद चिल्लूर से। अच्छा, क्या कुछ विकास हुआ है आपके पंचायत में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ 5 साल में। 5 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। अरे नेताजी बहुत सारे वादे कर रहे हैं कि पूरा घोषणा कर रहे हैं, इतना सारा विकास काम किया, आप कहते कुछ नहीं हुआ है। अगर विकास करता तो रोड पे पानी रहता। देखिए इधर कैमरा घुराइए। ये कौन कहेगा कि विकास किया है? तो विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं विकास हुआ है। किसकी लहर है इस बार, किनको इस चुन रहे बार हैं? बहुआ सिंह का लहर है। बहुआ सिंह को ही। चाहे वो तेजस्वी के साथ में रह के लड़े और चाहे निर्दलीय से लड़े, बहुआ के अलावा किसी को वोट यहाँ नहीं मिलेगा। बल्कि जूता का माला पहनाया जाएगा, लेकिन वोट बहुआ सिंह को मिलेगा। किसको पहनाइएगा? जो दूसरा आएगा, बहुआ के अलावा जो दूसरा आएगा। तो राजकुमार जी जब से जीत कर गए हैं अभी तक लौट कर नहीं आए। जब भी आए हैं सिर्फ पासवान टोला में आए, क्योंकि वो खुद पासवान पार्टी से हैं। उनको सेकुलर समझना चाहिए, उनको सबका वोट चाहिए वोट के समय में। पासवान पार्टी कहाँ है? वो जदयू से है, लेकिन ठीक है पासवान से नहीं है। झोपड़ी पार्टी किसका था? अच्छा, चुनाव लड़े थे पासवान पार्टी से। हाँ, राजकुमार जो लड़े थे वो जब आए थे तो हम पहली बार हम उनको पुल पे मिले थे, खजूरबंदी में, लाल ड्रेस में थे, कुर्ता में। पहली बार चिलमुल में जब कदम रखे तो पहली बार हम ही मिले और बोले कि आशीर्वाद दीजिए। हम बोले कि जाइए आप जीत जाइएगा। अब वो जीत के गए स्वयं, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। आए भी तो इधर ही उधर आए, 5-10 हजार रुपया बाजार बिक्री खर्चा कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं किए। और बात ऐसा बोल के जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। विधायक जी बहुत सारा विकास कर दिया आपके गांव में, तो इस बार वोट बहुत विधायक करवे किए थे, रास्ता देख रहे थे, जो देखिए कुछ नहीं किया वो। हमने सब कचरा से कचरा लोग है वो। कचरा लोग है। पूरा कचरा है। एक बार मिलने नहीं हमारे पास नहीं आया पर। कितना बोला रहे हैं आइए सर आ रहे हैं यहाँ पर, रहा यहाँ पर। हम लोग ये जानते हैं कि बबो सिंह सिरवा किसी को नहीं चुनेंगे हम। किसी को नहीं चुनिए? किसी नहीं। बबो सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत हम रखेंगे। मैं पुराना पूर्व सदस्य 5 आप? जी 5। सुनिए, हाँ, 4 मरतबा हम 2 बार मुखिया जी को सदस्य, 2 मरतबा पंचायत सरपंच के सदस्य। 5 साल हम भारत साक्षर भारत में काम किए। सुनिए, विकास तो कुछ नहीं मिला। 2001 में पंचायती राज लागू हुआ, इधर मिला कुछ मिला 2016 में, लेकिन 2018 में यहाँ से हमसे रिपोर्टर आके, मीडिया लोग आके हमसे रिपोर्ट लिया क्या चाहते हैं। बोले सर कुछ नहीं, जो हिंदू मुस्लिम हम लोग मिल के रह सकते हैं इसी हम मांग करते हैं। भाईचारा की मांग करते हैं, सिर्फ यही हम मांग करते हैं। देखिए ऐसे अवस्था है, देखिए ये पानी है, पानी में जैसे क्या दिक्कत है, तो सब बांट के टोटल हम नाम बताए, इतना तो बांट के पानी यहाँ आते हैं। और देखिए रोड पर जमाते। मुखिया जी ने क्या काम किया यहाँ पानी को जाना। विधायक जी कितना काम किए? विधायक जी तो 1 नंबर में है। 1 नंबर में? 1 नंबर में विकास में। और जीतने का बाद भी आते हैं यहाँ पर ही मिलने के लिए आते हैं। विधायक जी बोगो जी आते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं। अच्छा, राजकुमार जी को कितना नंबर दीजिएगा? ना हम नहीं पहचानते, सीधी बात। जो एक बार नहीं घूर के आए जीतने का बाद,
तो हम उसको क्या पहचानते हैं कौन है नहीं है। पूरा पंचायत को चमका दिए हैं सभी पंचायत में। वो चमकाएंगे जहाँ चमकाए तहाँ चमकाए। अब हमको पूरा रिपोर्ट ले लीजिए। विधानसभा क्षेत्र जो है इधर कुछ ही पंचायत, एक दो पंचायत पड़ता होगा, बाकी रेलवे लाइन के उसी पार है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र। हम लोग पहले बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में थे, तो हम लोग समझते थे यहाँ भी विकास होगा। जब से जो पंचायत हमारा कट गया है, मटिहानी क्षेत्र में गया, तब से इधर विकास रुक गया। इसलिए रुक गया क्योंकि इधर कोई देखने ही नहीं आता। छोटा सा गांव पड़ता, उधर सारा विधानसभा क्षेत्र मटिहानी का उसी साइड है रेलवे लाइन के। क्या समाचार, राजकुमार जी फिर से जीत रहे हैं? नहीं जीते हैं। क्यों नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, चिल्मी घुर के देखने के लिए नहीं आए हैं। एक भी नहीं आए। देखते हैं परिस्थिति गाँव का, देख रहे हैं। काफी नाराज लग रहे हैं। काफी नाराज चल रहे हैं। नाराज नहीं चलेंगे। काम हम काम से खोदते हैं। एक जो आधार कार्ड चल जाए ना, किसी को हो रहा है ना, किसी की वृद्धा पेंशन हो रहा है बढ़िया से। गांव की परिस्थिति देख रहे हैं। तो जनता के लिए चल रहा है, तो लाश नहीं जा रहा है गांव से। तो नाराज रहेंगे नहीं कभी। जब जीते थे एक बार नहीं आया। ये बात है। किनको जिता रहे हैं? कौन है आपके लिए अच्छे प्रतिनिधि? जो अच्छा होगा उसका देंगे। भाई हम लोग चाहिए हमको काम, नहीं काम करेगा वोट नहीं होगा। तो इस पंचायत से जो है किनकी लहर है? इस किधर जाएगा पंचायत में की तो मत? देखिए, हारे हुए भी थे तो बोगो सिंह गरीब मर जाता है फिर भी देखने आते हैं। किसी का बेटी का ब्याह होता है गरीब का, उसमें भी वो आते हैं। चाहे पद पे हैं तो भी, पद से जो अलग है वो भी। समझ रहे हैं? इनके नीतीश कुमार के सरकार में मैनेज का सरकार है। क्या है? मैनेज का सरकार। आज तक इतना कर्मी कोई अगर घूस लेते हुए पकड़ा गया, किसी को जेल नहीं होता है, मैनेज होता है। सिर्फ दिखा दिया जाता सिर्फ है। मैनेज कहिए ना। आप हमसे उच्च अधिकारी हैं, हमको अगर किसी ने पकड़ लिया रिश्वत लेते हुए, आपको देंगे पैसा, मैनेज हो जाएगा। जेल नाम का कोई चीज़ नहीं है। विकास कैसे नहीं है? विकास ही विकास है। जनता आवास लेगा, उसमें पैसा देना पड़ता है ब्लॉक को। सड़क बनाएगा, उसमें प्रतिनिधि को पैसा देना पड़ता है। यानी कर्मचारी के यहाँ अगर 3,000 रुपया जमीन का मोटेशन करने में लगता है, तो वहाँ 9,000 रुपया मांगा जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। डीलर यहाँ राशन में कटौती करता है, 2 का कोटा नहीं देगा, 2 किलो काट तो आप लोग जो है इतनी सारी समस्याएं, कभी गए नहीं विधायक जी के पास समस्या लेकर? किस विधायक की बात कर रहे हैं? जो राजकुमार जी जो वर्तमान, है वही हाँ ना? हाँ मैं बता रहा हूँ। मैं गया था एक बार विधायक के यहाँ किसी के काम से, तो वो तो विधायक कहने मुझे शर्म आती है। शर्म इस बात से आ रही है कि वो विधायक कैसे, वो वार्ड सदस्य के काबिल नहीं है, वो विधायक कैसे बन गए? वार्ड सदस्य के भी वार्ड काबिल नहीं है। सदस्य के काबिल नहीं है। जो प्रतिनिधि को इतना खोपड़ी सूख गया हो, जो ये जात पात उसके नज़रिए में हो, अगर आपसे हम मिलने जाए, आप मेरे दाढ़ी को, टोपी को देख करके आपके नज़र में आ जाए ये मुस्लिम है, आप कैसे आप प्रतिनिधि बन गए? आपके अंदर तो भेदभाव भरा हुआ है। आप मुझसे बात किए, आपने कहा कि मुस्लिम नीतीश कुमार को वोट नहीं देता। ये राजकुमार हमसे बोले थे, मैं गया था वहाँ, तो उसको प्रतिनिधि कहने में शर्म आता है मुझे। ऐसे करके बोले कि मुस्लिम हम नहीं हाँ हाँ बिल्कुल। अब मेरे साथ में जो था उन्हीं के कास्ट का एक भूमियार थे, वो भी मेरे साथ में है। फिर वो उन्होंने रोका, हम बोले आपसे बात करना पागल है, पागलपन का पहचान है। क्या आपसे बात करें? जिस आदमी के पास हम आए, सबसे पहली बात उनके मुंह से निकल रहा है कि मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को नहीं देता है। नीतीश कुमार का आप जुर्रत, लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं? वही तो बता रहे हैं। अगर मुस्लिम जागरूक हो जाए, मुस्लिम जागरूक हो जाए कि नीतीश कुमार को वोट नहीं, मुस्लिम में भी तो दलाल है, मुस्लिम में भी टोपी पहन के दलाली करता है। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के ये पानी पिलाने वाले जो मुस्लिम है, वो अगर सही होश उसको आ जाए तो नीतीश कुमार को समझ में आ जाएगा राजनीति और क्या कहते हैं पद क्या होता है। ये जनता चुन के इसको भेजती है वहाँ, ये अपने डिक्टेटरशिप चलाते हैं, जनता का कोई ख्याल नहीं। आज बेरोजगार इतना 78 साल 80 साल हमारे देश को हो गए आज़ादी हुए, 20 साल से ये नीतीश कुमार है। रोजगार का कोई व्यवस्था आज तक बिहार में क्यों नहीं है? पे देखिए कितना नौजवान, हम इतना टैक्स देते हैं, पूरे जनता टैक्स देते हैं, आइए उस वक्त तक नहीं होगा विकास बिहार में हो या देश के अंदर, उस वक्त तक विकास नहीं होगा जब तक जनता अपने अधिकार को नहीं पहचानेगा। इस बार है क्या माहौल है? इस बार बोगो सिंह महागठबंधन की पार्टी महागठबंधन की पार्टी निकले। महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल होगी ही होगी। इसलिए होगी कि
हम बिहार के जो भी जनता है उनको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं कि वो हर साल गठबंधन की ही सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ ताकत, कुछ मिशनरी ऐसा व्यवस्था है जिसके वजह से जीती हुई सीट को हरा दिया जाता है। हम अपने गांव से अगर 5000 वोट यहाँ से दे के भेजते हैं तो वहां तक जाते जाते वो 1000-1200 में कन्वर्ट हो जाता, बाकी वोट सब दूसरे में चला जाता। ये है। देखिए, जनता की सच दिखाने के लिए हम गांव गली से लेकर जो है अब एक चाय की चौबट्टे पर पहुंच चुके हैं और जहां पर हमारी नज़र पड़ी है इस पंचायत के मुखिया जी, चिलमिल पंचायत के मुखिया जी है। चलिए इनसे भी जुड़ते हैं और प्रयास करते जानने की। जो विधायक जी बोलते हैं कि एक भी ऐसा पंचायत नहीं बचा है जहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है, आखिर 5 साल में जो है कितना तस्वीर बदला है विधायक जी के द्वारा? देखिए, विधायक के द्वारा कोई काम नहीं हुआ, एक पैसा का काम। हम लोग जिताए उनको, महागठबंधन में रहते हुए भी हम उनको वोट दिया। ऐसा समझ लीजिए कि हम ही लोगों के वोटों से वो जीता भी। जीतने के बाद हमारे पंचायत में न एगो पैसा कभी खर्च किए, न कभी जनता से भेंट करने के लिए आए, या कोई प्रॉब्लम में कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। आज लाज सखिए से अभी तक ने हमने पंचायत में इंटर किए। आप जानते हैं यहाँ माई समीकरण, एक भी वोट गड़बड़ नहीं है। राजद में जब आ गए भोगो सिंह, बिना कहले उनको सब वोट, एको दिन नहीं आएंगे तब भी 100% वोट चला जाएगा उनको। बहुत वोट से वो जीतेंगे भोगो सिंह। इनको तो जमानत जब्त होने की बात है। राजकुमार को कोई कामे लायक नहीं है। अपने क्षेत्र में, अपने गांव की तरफ जो गरीब गुरिया आदमी है वो उनका शिकायत है जो हम लोगों से बात नहीं करते हैं। जो अमीर लोग हैं, जो उनका अपना पेटेंट लोग हैं, उन्हीं से भेंट करते हैं और गरीब गुरिया से बात भी नहीं करते। ये अभी शिकायत चल रहा है उनको। अब तो मान लीजिए समय नजदीका गया है, अब उनका कहीं कोई उपाय नहीं है और न कितनों प्रयास करेंगे, हमारे पंचायत से एक भी वोट उनको मिलने नहीं जा रहा। 5 साल हो चुका है, अभी तक अब चुनाव है सामने में। प्रचार प्रसार के लिए भी आए या नहीं? नहीं, ऐसा हुआ है। एक बात आपसे कह देते हैं, ये हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर थे, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट अच्छा नहीं था, तो कम्युनिस्ट पार्टी साथ परिवर्तन हुआ। तो हम लोग दे दिए थे रामविलास को कह करके जो है लोजप्पा कहे, राजकुमार लोजप्पा से नहीं जीते। तो लोजप्पा से जीते हैं, चले गए जदयू। तो उनसे और लोगों को तकलीफ है कि कहाँ कौन पार्टी से आए या कौन पार्टी में चले गए। जो बीजेपी से यहाँ सख्त नफरत है लोगों को, और बीजेपी के जाकर के गोद में जाकर बैठ गए। तो उनका जो चरित्र है, जो वो ठीक है कि अपने चरित्र के मुताबिक जहाँ जाना था वहाँ अपना हम चले गए। जब वो पहले दिन आए हमारे दरवाजा पर, तो हमारे दरवाजा पर आए जीतने के बाद की जीतने से पहले नहीं, जीतने के पहले। अच्छा। जीतने के बाद नहीं कभी आए। जीतने के पहले एक बार जब आए वोट मांगने के लिए, तो 25-30 आदमी के झुंड लेकर के हमारे दरवाजा पर आए। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि ये बात तो डिक्लेयर होगा ना। हाँ। जब हमने दरवाजा पर आए तो जबरदस्ती हमारा हाथ ही पकड़ लिए राजकुमार, अपने माथा पर हाथ धर दिए। और जब तक मैंने हम कितनों छोड़ाना चाहते थे तो नहीं छोड़ रहे थे। नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, तब हम वहीं आशीर्वाद दे दिया, जाइए जीत जाइएगा। युवक जो खड़ा मतलब जरूरत पड़ने पर कैसे गधे को बाप बनाया जाता है, वो चीज़ मतलब जमीनी पर तो हम युवक को कह दिया, जब हम वचन दे दिए हैं तो इनको जिताने का काम कीजिए। हमारे पंचायत के आदमी उनको इतना वोट दिया, जो 333 वोट से जीते, हजारों वोट उनको मिला, समझे कि नहीं? हजारों वोट मिला, फिर भी कोई कभी पंचायत में कहीं नहीं आए और न विकास किए गए, पैसा खर्च। तो इस बार ठान चुके हैं परिवर्तन करना है। परिवर्तन हो गया, अब तो भगवत सिंह जीत गए। अब शपथ ग्रहण की बात होती है, ये कहाँ बात है? ये वो फॉर्मेलिटी है, यही हमरा करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा इनकी बात सुन के, क्योंकि यहाँ की जनता कितनी जागरूक हो चुकी है और इन्होंने कहा है कि अब जो है
चुनाव हुआ नहीं अभी और शपथ ग्रहण की बारी है, नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, लेकिन जनता ने ठान लिया है और जनता की पावर ही यहाँ पर देखने को मिलती है। सच बात है कि जनता की पावर ही सब कुछ कहलाती है। जनता की पावर, जनता ने यहाँ पर ठान लिया है कि अब शपथ ग्रहण की लोग तैयारी कर रहे हैं, ना कि चुनाव ना कि वोट की। और ये देख रहे हैं आप हमारा शो खबर एक भारत की जनता का सच। बने रहे हमारे साथ, हम फिर से दिखाएंगे किसी अगले पंचायत से, किसी अगले गाँव से जनता का सच।